हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 हम कवर कर रहे हैं, ड्रेनेज। और लेक्चर नंबर 8 आज देखने वाले हैं, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। अब तक हमने देखा था लास्ट वाले लेक्चर में वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी की चल रही है। तो जैसा कि मैं हर बार बता रहा हूँ इस डायग्राम को, ये अब तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि हमारी जो इंडिया की जो रिवर्स हैं हम उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हिमालयन रिवर्स और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन में हमने देखा था इंडस रिवर सीरीज के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर सीरीज और गंगा रिवर सीरीज के बारे में देखा था। और पेनिनसुलर रिवर्स में दो हैं, एक तो ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली और वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली। वेस्ट में आपको पता है नर्मदा, तापी ये रिवर फ्लो करती हैं, और ईस्ट की तरफ आपको पता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार मेन रिवर्स हैं और बाकी और भी छोटी छोटी रिवर्स हैं। तो इन चारों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चारों की चारों रिवर्स को एक साथ मैं आपको बताऊँगा आज। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन। तो ये आपके माइंड में जरूर सेट होना चाहिए, एक मैप बना लेना जिसमें इन रिवर्स को फिल कर लेना ताकि आपको आइडिया रहे। तो महानदी सबसे ऊपर, फिर आएगी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर आएगी कावेरी। ठीक है, तो MGKK, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इधर कौन सी है? तापी और नर्मदा। तो ऊपर नर्मदा है और फिर तापी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, चलो बताओ, नर्मदा जो रिवर है किन किन माउंटेन के बीच में फ्लो करती है? ठीक है, तो एक रिवर, ये जो नर्मदा रिवर एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, तो वो रिफ्ट वैली किन दो माउंटेन के बीच में? तो ये आप कमेंट करके मुझे बताओ। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे महानदी, गोदावरी, ये फिर आपकी कृष्णा और ये कावेरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियरली आपको दिख ही रही हैं। तो गोदावरी बेसिन के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये एक डायग्राम है गोदावरी बेसिन का। यहाँ से गोदावरी रिवर ऑरिजिनेट होती है और फिर फाइनली कहाँ पर चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो गोदावरी जो रिवर है, पहली बात तो ध्यान रखना, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर का मतलब क्या है कि जो साउथ इंडिया में जो रिवर फ्लो कर रही है, साउथ इंडिया की सबसे लंबी जो रिवर है वो कौन सी है? गोदावरी रिवर है। ठीक है, कितनी लेंथ है इसकी? इसकी लेंथ है लगभग 1500 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो ये जो है ये कहाँ से राइज करती है? ये वेस्टर्न घाट से राइज करती है। वेस्टर्न घाट में कहाँ से? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये मतलब वेस्टर्न घाट के एक स्लोप से राइज करती है, मतलब ओरिजिनेट होती है और ईस्ट की तरफ क्या करती है? फ्लो करती है। और आपको पता है अपना जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका जो स्लोप है वो किधर है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका स्लोप है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्लोप होने की वजह से जो ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने के बावजूद भी ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और कहाँ पर जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाती हैं। ठीक है, तो लेंथ इसकी 1500 किलोमीटर। कहाँ पर ड्रेन हो रही है? बे ऑफ बंगाल में। ड्रेन का मतलब गिर रही है वहाँ पर जाकर। ठीक है, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो लार्जेस्ट अमंग पेनिनसुलर रिवर्स। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, जो एरिया कवर करती है वो सबसे ज़्यादा है किसमें? अपनी जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं। ठीक है, द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र को कवर करता है, जिसका जो बेसिन है रिवर बेसिन। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट्स को क्या करता है? कवर करता है। कौन सा बेसिन? गोदावरी रिवर का बेसिन। इसका लगभग 50% जो पानी है या 50% जो बेसिन है वो कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में आता है। तो महाराष्ट्र में बहुत बड़े एरिया में ये फ्लो करती है। गोदावरी रिवर को कई सारी छोटी छोटी नदियाँ इसको ज्वाइन करती हैं। कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। तो इनके नाम याद रखने हैं, दो तो गंगा ही हुई, पेनगंगा, वेनगंगा, मांजरा, प्रणहिता, वर्धा और पूर्णा। ये रिवर हैं जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गोदावरी रिवर की। ठीक है, तो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। जो 3 ये ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी? मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये थोड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं बाकी ट्रिब्यूटरीज की तुलना में। किसकी? गोदावरी रिवर की। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया इट्स कवर्स इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा के नाम से फेमस है, साउथ गंगा के नाम से फेमस है। कौन? गोदावरी बेसिन। किसकी वजह से? इसकी लंबाई और एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये है गोदावरी रिवर, यहाँ से ओरिजिनेट हुई और ये चली गई। तो इसकी यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज भी दिखा रखी हैं, जैसे यहाँ से सिलेरू, सबरी, इंद्रावती, ये आगे वैनगंगा, वर्धा, पेनगंगा और ये मिलके प्रणहिता रिवर बनाती हैं। इधर से मांजरा, ठीक है, और ये गोदावरी रिवर फ्लो कर रही है। तो यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है। तो इसका जो ज़्यादातर मेजर पोर्शन है वो कहाँ पर फ्लो करता है? महाराष्ट्र में फ्लो करता है। कहाँ पे करता है? महाराष्ट्र में फ्लो करता है।
कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जाने तो इसका जो एग्जैक्ट प्लेस है, एग्जैक्ट प्लेस मतलब नासिक में भी कहाँ से, त्र्यंबक, कई जगह पे तो त्र्यंबक लिखा रहता है, पर यह है त्र्यंबकेश्वर प्लेटू। तो नासिक में एक प्लेटू है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर प्लेटू, जो वेस्टर्न घाट्स में ही है, वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, और इंडिया में अगर इसकी रैंकिंग देखें तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अपनी इंडिया में सबसे लंबी जो रिवर है वो है गंगा, और दूसरे पे आती है गोदावरी, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इसकी एग्जैक्ट जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे महानदी बेसिन के बारे में। ठीक है, तो बेसिन मतलब महानदी प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज जितने एरिया में फ्लो करती हैं वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा, बेसिन कहलाएगा। ठीक है, तो महानदी छत्तीसगढ़ से राइज करती है, मतलब इसका जो ओरिजिन है कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़, रायपुर में, मतलब रायपुर से ये ओरिजिनेट होती है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल भी आपको पता है रायपुर ही है। ठीक है, फिर ये उड़ीसा में फ्लो करती है, और उड़ीसा में फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, मतलब छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और फिर कहाँ चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और लगभग ये कवर करती है 860 किलोमीटर की लेंथ कवर करती है। और किन किन स्टेट में फ्लो करती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन मतलब एरिया में इसका ड्रेनेज बेसिन है। बेसिन मतलब इन एरिया में इसका रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज प्लस ये रिवर मिलके जितना मतलब एरिया कवर करते हैं वो चारों एरिया आते हैं, ये चारों डिस्ट्रिक्ट इसमें, चारों मतलब स्टेट आते हैं। महाराष्ट्र भी आता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इसमें मतलब महानदी रिवर का ड्रेनेज बेसिन फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अपनी महानदी, और इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज भी आपको पता है बेसिन का पार्ट होती हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप देखो तो ये आपकी आ रही है महानदी रिवर, इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तेल, ओंग, मांड, हसदो, ये सारी क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो इसका मेन जो सोर्स है दंडकारण्य हिल्स, रायपुर। आपको अगर मैं बता दूं जो दंडकारण्य हिल्स है ये रायपुर में, और रायपुर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो ये मेन सोर्स है किसका, महानदी रिवर का। मेनली 2 स्टेट्स में फ्लो करती है मेनली, बाकी तो और जगह भी मैंने बताया था, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और इस रिवर पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। महानदी रिवर पर एक डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम, और ये संबलपुर नाम की जगह पर है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, कृष्णा रिवर की बात करेंगे अब। तीसरी रिवर कौन सी हमारी, कृष्णा रिवर है। तो कृष्णा रिवर मैप में तो आपको देख ली होगी आपने, यहाँ पे ये रही आपकी कृष्णा रिवर, मतलब गोदावरी के नीचे, ध्यान देना, गोदावरी रिवर के नीचे आपकी कृष्णा रिवर, ये चीज़ आपको जस्ट ध्यान रखना है। तो कृष्णा रिवर राइज करती है महाबलेश्वर से। ठीक है, और इसकी लेंथ है लगभग 1400 किलोमीटर, और ये फिर फाइनली कहाँ पर पहुँच जाती है, बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की। ये कहाँ पर फ्लो करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें मतलब फ्लो करती है, मतलब या फिर इनका ड्रेनेज जो बेसिन है जो इन तीनों स्टेट को कवर करता है। कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करता है कावेरी रिवर का बेसिन। तो कृष्णा रिवर, तो ये आपकी कृष्णा रिवर हो गई। ऊपर से भीमा मिल जाती है, इधर मूसी, इधर तुंगभद्रा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये है आपकी कृष्णा रिवर। कई सारी रिवर्स इसमें मिल रही है, मूसी, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ठीक है, तुंगभद्रा, कई सारी रिवर इसमें मिल जाती हैं, और ये फिर एक पूरा की पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर हम बात करें तो महाबलेश्वर जो है आपका वेस्टर्न घाट में पड़ता है, और महाराष्ट्र में, कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में। और ये इंडिया की पेनिनसुलर इंडिया मतलब साउथ इंडिया में जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं उसकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, पहले पे गोदावरी और सेकंड पे कौन सी है, कृष्णा है। लगभग लेंथ कितनी इसकी, 1400 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में फ्लो करती है। और तेलंगाना, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, आपको पता है 2014 में एक स्टेट बना था इंडिया का 29वां स्टेट, जिसका नाम था तेलंगाना। कहाँ से बना था ये, आंध्र प्रदेश में। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एक बाउंड्री की तरह काम करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से सेपरेट करती है कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट रिवर है अपनी कावेरी बेसिन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कावेरी जो रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट, ये भी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है। ब्रह्मगिरी रेंज मतलब पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, ब्रह्मगिरी हिल्स वहाँ से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और बे ऑफ बंगाल में जहाँ पर ये जाती है उस जगह का नाम है, मतलब गिरती है साउथ ऑफ कुडलूर इन तमिलनाडु। कुडलूर इन तमिलनाडु, हो सकता है इसका कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो, पर फिलहाल तो यही समझ लो। कुडलूर इन तमिलनाडु के पास ये जाकर कहाँ पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, साउथ ऑफ कुडलूर इन तमिलनाडु। लेंथ जो है इसकी 760 किलोमीटर है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी,
ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसका जो बेसिन है वो मेनली 3 स्टेट में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कावेरी रिवर। ये हेमावती, कावनी, भवानी, नोयल, अमरावती, ये इसकी क्या हुई ट्रिब्यूटरीज हो गई। इसका जो ओरिजिन है ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पर है आपकी कर्नाटका, और ये भी वेस्टर्न घाट में ही है। लेंथ लगभग 805 किलोमीटर है। इसको बोलते हैं द गंगा ऑफ साउथ, ध्यान देना, द गंगा ऑफ साउथ। कावेरी को हम क्या बोलते हैं, द गंगा ऑफ साउथ। तो यहाँ पर हमारी ये मेन रिवर हमारी फिनिश हो गई। और भी कुछ पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है, जो कहाँ पर फ्लो करती हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। छोटी छोटी और भी नदियाँ हैं जो पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करती हैं या पेनिनसुलर पार्ट में फ्लो करती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी, सुवर्ण रेखा, ये कुछ और रिवर्स हैं जो कहाँ पर फ्लो करती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर या ईस्ट की तरफ जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बार हम क्या करेंगे, एक समरी देख लेते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। लिस्ट अगर देखें इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर की, तो सबसे पहले सबसे लंबी जो रिवर है वो है अपनी गंगा 2525 किलोमीटर, फिर है गोदावरी 1465 किलोमीटर, फिर है कृष्णा 1400 किलोमीटर, फिर है यमुना 1370 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, घाघरा 1080 किलोमीटर, सतलुज 1015 किलोमीटर। ये इंडिया में, बाकी पाकिस्तान में भी फ्लो करती है, तो इंडिया में इसकी लेंथ कितनी है 1015। महानदी 858 किलोमीटर, कावेरी 805 किलोमीटर, सोन 780 किलोमीटर, कोसी 730 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र इंडिया में फ्लो करती है 725 किलोमीटर। बाकी तो आपको पता ही है तिब्बत मतलब चाइना वाले पार्ट में भी फ्लो करती है। कमेंट करके बताओ ब्रह्मपुत्र को चाइना में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी रिवर्स फिनिश हो गई। रिवर्स वाला टॉपिक अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब एक लेक्स और बची हुई हैं, 1-2 लेक्चर आएंगे, एक में लेक्स और कुछ मतलब छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको भी मैं कवर करा दूंगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन एज वेल एज स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।